हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम किंग। माई सेल्फ डॉक्टर दीप्तेंद्र कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे चरक चिकित्सा के पार्ट 3। उससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था उसमें भी हमने काफ़ी सारे डिजीज़ के लिए मेडिसिन्स बताए थे। तो आज भी ये जो डिजीज़ के मेडिसिन्स का लास्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं, आज पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माई व्यूअर्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो आने वाले वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चरक चिकित्सा पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड गिवन इन अतत्वाभिनिवेश चिकित्सा। तो अतत्वाभिनिवेश में इनमें से कौन सा चिकित्सा किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि अतत्वाभिनिवेश क्या होता है। अतत्वाभिनिवेश जो है, इसका वर्णन जो है चरक चिकित्सा चैप्टर 10 में किया गया है। चैप्टर 10 है अपस्मार चिकित्सा। अपस्मार चिकित्सा अध्याय में अतत्वाभिनिवेश के बारे में बताया गया है। ये एक महागध है, महागध, और इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया जाता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आश्वासन चिकित्सा है, बी में ब्राह्मी घृत, सी में पंचगव्य घृत और डी में ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है ये है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही ट्रीटमेंट अतत्वाभिनिवेश में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो आश्वासन चिकित्सा है ये अतत्वानिवेश के अलावा भी और भी बीमारियों में किया जाता है। जैसे पित्तज गुल्म में भी आश्वासन चिकित्सा किया जाता है, पित्तज गुल्म में किया जाता है। अगेन उन्माद में भी किया जाता है। उन्माद कौन सा उन्माद में? शोकोज उन्माद, जो शोक से उत्पन्न होता है, उसमें भी आश्वासन चिकित्सा किया जाता है। शंका विष में भी किया जाता है, शंका विष। तो शंका विष क्या होता है? कोई आदमी अगर अंधेरे में जा रहा है और उसका पैर कोई रस्सी से टकरा गया, तो उसको वो सांप समझ लेता है और डर के मारे उसको जहर जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो शंका विष में भी आश्वासन चिकित्सा दिया जाता है। और काम क्रोध से उत्पन्न हुए ज्वर में भी, काम क्रोध से उत्पन्न हुए ज्वर में भी आश्वासन चिकित्सा किया जाता है। तो आश्वासन चिकित्सा के बारे में याद रखना, और तत्वानिवेश, ज्वर, उन्माद, पित्तज गुल्म और शंका विष में भी किया जाता है। और बाकी जो है ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, और ये दोनों भी अतत्वानिवेश में किया जाता है। और इसका वर्णन जो है अपस्मार चिकित्सा में किया गया है चैप्टर 10 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड गिवन इन जालक गर्दभ। जालक गर्दभ में इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जालक गर्दभ क्या है, इसका वर्णन जो है चरक चिकित्सा चैप्टर 12 शोध चिकित्सा में किया गया है। इसमें जो होता है जालक गर्दभ में पित्त की बीमारी है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बात कफ जो है मंद हो जाते हैं। मंदास्तु पित्त प्रबला, मंदास्तु यानी बात कफ कम हो जाता है, पित्त प्रबला पित्त ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? सुतीव्रम तनु रक्तपाकम। तनु यानी कि ये शोथ जो होता है पतला होता है, लेकिन इसके अंदर में जो रक्त होता है उसमें पाक हो जाता है। तो ये जो जालक गर्दभ है, ये रोग का, इसका लक्षण जो है विसर्प के समान होता है। विसर्प रोग के समान ये फैलता रहता है ये शोथ। तो इसको जालक गर्दभ कहा गया है और पित्त के वजह से होता है, बात कफ इस पर कम होता है। तो इसके ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए में लिखा है धात्री यानी आम्लकी, बी में शिशिर प्रदेह, शिशिर यानी ठंडा, ठंडा प्रदेह यानी लेप, सी में लिखा है रक्तमोक्षण और डी में ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है। आम्लकी का इसमें जो है प्रयोग है वो अंत प्रयोग भी होता है, बाह्य प्रयोग भी होता है, यानी लेप भी लगाते हैं और खाने के लिए भी देते हैं। शिशिर प्रदेह किया जाता है, इसमें ठंडा लेप लगाया जाता है, रक्त मोक्षण किया जाता है। और जालक गर्दभ में रुक्षण भी किया जाता है, रुक्षण, रुक्षण यानी शरीर को रुक्ष बनाने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी है वो दिया जाता है। जालक गर्दभ ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू चरक द यूज ऑफ क्षार सूत्र मेंशनड इन व्हिच डिजीज। चरक ने किस बीमारी में क्षार सूत्र का पहले प्रयोग किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अरिकीलक,
बी भगंदर, सी नाड़ी व्रण अर्बुद भगंदर, या डी अर्श भगंदर नाड़ी व्रण। तो चरक ने सबसे पहले भगंदर में जो है क्षार सूत्र का प्रयोग बताया, भगंदर में। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अरिकिलक रोग में क्षार सूत्र का प्रयोग बताया पहले कौन? काश्यप ने। काश्यप ने सबसे पहले क्षार सूत्र का प्रयोग बताया अरिकिलक रोग में। अरिकिलक जो है ये बच्चों में होता है। इसमें छोटे छोटे पिंपल जैसे स्किन के ऊपर गांठे हो जाते हैं, जो गोस्तन के समान दिखता है। गोस्तन, गाय के स्तन के समान इसका शेप होता है अरिकिलक का। और इसमें काश्यप ने क्षार सूत्र बांधने के लिए कहा है। और ऑप्शन सी जो है नाड़ी व्रण अर्बुद और भगंदर, इन तीनों रोग में क्षार सूत्र का सबसे पहला प्रयोग सुश्रुत ने बताया। सुश्रुत, नाड़ी व्रण अर्बुद और भगंदर में सुश्रुत ने बताया। और अर्श भगंदर और नाड़ी व्रण में बताया चक्रपाणी ने। चक्रपाणी, अर्श भगंदर और नाड़ी व्रण। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चरक सबसे पहले भगंदर में बताया, काश्यप ने अरिकिलक में बताया क्षार सूत्र का प्रयोग, सुश्रुत ने बताया नाड़ी व्रण अर्बुद भगंदर, चक्रपाणी ने बताया अर्श भगंदर नाड़ी व्रण। ठीक है। अब ये क्षार सूत्र जो है ये बनता कैसे है? क्षार सूत्र जो है ये बनता है तीन चीज़ों से। एक है स्नूही, स्नूही का मिल्क से, और अपामार्ग, अपामार्ग जो होता है उसके क्षार से, और तीसरा है हरिद्रा, हरिद्रा यानी हल्दी, हरिद्रा। सबसे पहले धागे को लेते हैं और अपामार्ग क्षार और हरिद्रा से लेप करते हैं, और फिर उसको स्नूही क्षीर में डुबो के रखते हैं, तब जाके ये क्षार सूत्र बनता है। और इसका सबसे पहले जो निर्माण है किसने बताया? किसने बताया कि क्षार सूत्र कैसे बनता है? सबसे पहले बताया चक्रपाणी ने। चक्रपाणी ने और रस तरंगिणी, रस तरंगिणी ने भी बताया। ठीक है। ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन अर्श चिकित्सा? ए कनकारिस्ट, बी अभयारिस्ट, सी तक्रारिस्ट, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें अर्श की चिकित्सा में तीनों ही जो है अरिष्ट दिया जाता है। इसके अलावा और भी अरिष्ट हैं जो अर्श में दिए जाते हैं, जैसे दंत्यारिष्ट, फलारिष्ट, कनकारिष्ट, कनकारिष्ट। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए कोड है। अभय के दांतों के लिए, अभय के दांतों के लिए, दांतों के लिए तक्र, तक्र कनक के समान फलदायी है। कनक के समान फलदायी है। ठीक है, फलदायी है। अभय के दांतों के लिए तक्र जो है कनक के समान फलदायी है। तो अभय से अभयारिष्ट, दांतों से दंत्यारिष्ट, तक्र से तक्रारिष्ट, कनक से कनकारिष्ट, फलदायी से फल से फलारिष्ट, फलारिष्ट। तो ये सारे जो अरिष्ट हैं ये दिए जाते हैं अर्श की चिकित्सा में। बाकी इसमें और भी याद रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कनकारिष्ट है, इसमें कनक लगा हुआ है, तो कनक का मतलब होता है गोल्ड, सुवर्ण। लेकिन इसमें कनकारिष्ट में गोल्ड नहीं है, इसमें कनक का मतलब है आम्लकी। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है कनकारिष्ट का वो है आम्लकी। इसको आम्लक्यादि रिष्ट भी बोला जाता है। और जो होता है एक होता है कनक का, कनक बिंदु अरिष्ट, ये कुष्ठ में दिया जाता है। कनक बिंदु अरिष्ट, इसमें भी कनक जो है इसका मतलब गोल्ड नहीं है, खदीर है। यानी कनक बिंदु अरिष्ट जो कुष्ठ के लिए दिया जाता है उसमें खदीर पड़ा हुआ है, खदीर उसका मेन इंग्रेडिएंट है। और एक है कनक आसब, कनक आसब ये दिया जाता है श्वास में, कनक आसब। इसमें भी कनक का मतलब जो है गोल्ड नहीं है, इसमें कनक का मतलब है धतूर, यानी कनक का सब में पड़ा हुआ है, धतूर पड़ा हुआ है मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो अभयारिष्ट जो अर्श में दिया जाता है, यहाँ पे अभयारिष्ट में अभय का मतलब होता है हरितकी, लेकिन इसमें हरितकी नहीं है। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है आम्लकी। अभयारिष्ट का भी मेन इंग्रेडिएंट है आम्लकी। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इन श्वास एंड हिक्का
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन आर इंडिकेटेड। श्वास हिक्का में कौन सा दवाई दिया जाता है? ऑप्शन ए मनोशिलादि घृत, ऑप्शन बी तेजोवत्यादि घृत, सी सट्यादि चूर्ण, डी मुक्ताद्य चूर्ण या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारा ही श्वास और हिक्का में दिया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए कोड है मन मन तेजी से सट से मुक्त हुआ, सट से मुक्त हुआ, मन से मनोशिलादि घृत, तेजी से तेजोवत्यादि घृत, सट से सट्यादि चूर्ण, मुक्त हुआ मुक्ताद्य चूर्ण। इसको याद रखना आप, ठीक है। और इसमें जो मनोशिलादि घृत अगर लगा हुआ है, मनोशिला में अगर घृत लगा हुआ है तो ये हिक्का और श्वास में देते हैं। लेकिन इसमें मनोशिलादि अगर धूम होगा, मनोशिलादि धूम, तो फिर वो कास में देते हैं, कास में। और अगर खाली मनोशिला होगा तो खाली मनोशिला का प्रयोग करते हैं छर्दी में, ठीक है। अगर घृत लगा है तो श्वास हिक्का में, याद रखिएगा। और इसमें जो मुक्ताद्य चूर्ण है श्वास हिक्का में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मुक्ताद्य चूर्ण का डोज क्या है? डोज है 1 पानी तल, पानी यानी कि हाथ के तलवे में जितना आएगा उतना, या 1 पानी तल या 1 कर्स, ये इसका डोज है मुक्ताद्य चूर्ण का। और मुक्ताद्य चूर्ण को खाली श्वास हिक्का में नहीं दिया जाता, इसको नेत्र की बीमारियों में भी दिया जाता है, आँखों पे लगाया जाता है, तो नेत्र की बीमारी भी ठीक हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज मेंशनड इन कफज कास चिकित्सा। कफज कास में क्या दिया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 10 मूलादि घृत, बी कंटकारी घृत, सी कुलथादि घृत या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही कफज कास में दिया जाता है, 10 मूलादि, कंटकारी और कुलथादि घृत। इसको याद रखेंगे कैसे? कोड है 10 कूल कांटे, 10 कूल कांटे, 10 से 10 मूलादि घृत, कूल से कुलत्थादि और कांटे से कंटकारी घृत, कफज कास में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड गिव इन क्षयज कास। क्षयज कास की चिकित्सा में क्या देते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2 पंचमूलादि घृत, बी गुड़ुच्यादि घृत, सी कासमर्दादि घृत या डी पद्मकादि लेह है। तो इसका आंसर है ई ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही क्षयज कास में दिया जाता है। तो इसके लिए कोड है, आप याद रखिए। 2 पंचमूल के गड्ढे में कासमर्द गिरने से पाद हरे हो जाते हैं। 2 पंचमूल के गड्ढे में कासमर्द गिरने से पाद हरे हो जाते हैं। तो 2 पंचमूल से 2 पंचमूलादि घृत, गड्ढे में गिरने से, गड्ढे से गुड़ुच्यादि घृत, कासमर्द, 2 पंचमूल की गड्ढे में कासमर्द गिरने से, कासमर्द से कासमर्दादि घृत, पाद हरे हो जाते हैं, पाद से पद्मकादि लेह हरे हो जाते हैं, हरे से हरि तक्यादि लेह, हरि तक्यादि, ये भी क्षयज कास में दिया जाता है। हरि तक्यादि लेह एवं पद्मकादि लेह, ये दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अतिसार चिकित्सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय चरक। इनमें से चरक ने अतिसार चिकित्सा के लिए क्या बताया? ऑप्शन ए दीपन पाचन युक्त प्रमथ्या, बी खड़यूस, सी पुटपाक चिकित्सा या डी चव्यादि एंड चांगेरी घृत। तो चरक ने बताया ए दीपन पाचन युक्त प्रमथ्या, ठीक है। अगर अतिसार का बेग जो है मध्यम है तो दीपन पाचन युक्त प्रमथ्या दिया जाता है, और अतिसार का जो बेग है वो अगर कम है, अल्प है, तो उसमें लंघन किया जाता है। ये डिफरेंस याद रखना, अल्प में लंघन और मध्यम हो तो दीपन पाचन युक्त प्रमथ्या, ठीक है। और ये जो खड़ जूस है इसका प्रयोग किया जाता है प्रवाहिका में। प्रवाहिका का मतलब होता है डिसेंट्री, और अतिसार का मतलब होता है डायरिया। तो प्रवाहिका में खड़ जूस दिया जाता है, खड़ जूस, खड़ यानी कि बेल से बनाया हुआ जूस दिया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी पुटपाक चिकित्सा, इसका प्रयोग भी अतिसार में किया जाता है, अतिसार में, लेकिन बताया किसने? सुश्रुत ने। सुश्रुत के अनुसार अतिसार की चिकित्सा में पुटपाक चिकित्सा दिया जाता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, चव्यादि और चांगेरी घृत, इसका प्रयोग अतिसार में नहीं होता, इसका प्रयोग होता है गुदभ्रंश में, गुदभ्रंश, ठीक है। गुदभ्रंश में
चौव्यादी और चांगेरी घृत प्रयोग होता है, और इसके साथ साथ और क्या दिया जाता है गुदभ्रंश में? अम्ल सर्पी, अम्ल सर्पी, दशमूलादि अनुवासन वस्ती, दशमूलादि अनुवासन बस्ती। तो इसके लिए भी एक कोड है, गुदभ्रंश की चिकित्सा। 10 मूल के 10 मूल के चाचा को 10 मूल के चाचा को अम्ल सर्पी देना चाहिए, अम्ल सर्पी देना चाहिए। 10 मूल से दशमूलादि अनुवासन बस्ती, चाचा से चौव्यादी घृत, चांगेरी घृत, अम्ल सर्पी से अम्ल सर्पी आता है। तो ये सब गुदभ्रंश में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पुराण छर्दी इज ट्रीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पुराण छर्दी में क्या चिकित्सा किया जाता है? ए सर्पीगुड़, बी कल्याणक घृत, सी त्रिवषण घृत, या डी जीवनीय घृत? तो इसका आंसर है ई, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही पुराण छर्दी यानी दीर्घकालीन छर्दी, जो बहुत दिन से छर्दी हो रहा है, उल्टी हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो उसमें ये सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे सर्पी गुड़ जो है इसका प्रयोग मेनली क्षत क्षीण की चिकित्सा में आया है। क्षत क्षीण की चिकित्सा में सर्पी गुड़ का प्रयोग होता है। और कल्याणक घृत का प्रयोग उन्माद में, मेनली उन्माद। त्रिवषण घृत का प्रयोग मेनली कास में, कास। और जीवनीय घृत का प्रयोग होता है वात रक्त में मेनली, याद रखिएगा। और ये चारों का जो है प्रयोग है पुराण छर्दी में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ मद्यजो तृष्णा? मद्यजो तृष्णा, अगर मद्य पीने से तृष्णा रोग उत्पन्न हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए मद्याम्बु गुड़ाम्बु, बी अनुतर्स, सी बोथ, या डी धान्याम्बु? तो इसमें जो आंसर होगा मद्यजो तृष्णा में हम देंगे अनुतर्स, ऑप्शन बी। अनुतर्स क्या होता है? अनुतर्स होता है कि मद्य में आधा पानी मिला के फिर उसमें सुगंधित द्रव्य जैसे जाति फल, इलायची, ये सब मिला के पिलाया जाता है, उसको कहते हैं अनुतर्स। ये देते हैं मद्यज तृष्णा में। और जो ये ऑप्शन ए है मद्याम्बु एवं गुड़ाम्बु, ये देते हैं शिशिर स्नान से उत्पन्न तृष्णा में। शिशिर स्नान यानी ठंडे जल में अगर किसी ने नहा लिया और उसके बाद उसको तृष्णा रोग उत्पन्न हो गया तो उसके लिए मद्याम्बु एवं गुड़ाम्बु। मद्याम्बु यानी पानी में मद्य मिला के, और गुड़ाम्बु यानी पानी में गुड़ मिला के, ठीक है। और सभी प्रकार के तृष्णा रोग में हम धान्याम्बु का प्रयोग कर सकते हैं, धान्याम्बु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हिच ट्रीटमेंट इज गिवन इन बातज स्वरभेद? जो स्वरभेद है ये 6 प्रकार का होता है, चरक सुश्रुत के अनुसार, और काश्यप के अनुसार 8 प्रकार का है शायद। तो बातज स्वरभेद में क्या चिकित्सा होता है? ऑप्शन ए गुड़ आर्द्रक, गुड़ नागर, ऑप्शन बी गुड़ अभैया, सी गुड़ ओदन, या डी कल्याणक गुड़? तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन सी गुड़ ओदन। गुड़ को ओदन यानी चावल में मिला के देने से बातज स्वरभेद ठीक होता है। गुड़ ओदन इसका चिकित्सा है। और ये जो ऑप्शन ए में लिखा है गुड़ आर्द्रक और गुड़ नागर, ये देते हैं शोथ में, शोथ की चिकित्सा में। गुड़ आर्द्रक, गुड़ नागर एवं गुड़ पिपली ये तीनों शोथ में देते हैं। गुड़ अभया देते हैं अर्श एवं प्लीहा रोग में, अर्श एवं प्लीहा ये दोनों रोग में गुड़ अभया। और कल्याण गुड़ किस में देते हैं? कल्याण गुड़ देते हैं श्वासकाश में, श्वासकाश में कल्याण गुड़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अल्प जलपान इज इंडिकेटेड? अल्प जलपान यानी कम पानी पीने के लिए कौन से डिजीज में चरक ने इंडिकेट किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पीनस, बी प्रमेह अतिसार, सी उदर रोग पांडु, या डी प्लीहा रोग गुल्म, या ई ऑल? तो आंसर है ऑल। ये सारे बीमारियों में अल्प जलपान कहा गया है, कम पानी पीना है। आप सोचेंगे अतिसार होने पर तो डिहाइड्रेशन होता है तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन चरक ने इंडिकेटेड किया है अतिसार में भी कम पानी पीने के लिए अल्प जलपान, प्रमेह में भी, और प्लीहा रोग गुल्म और पीनस यानी कोल्ड उसमें भी पानी कम पीने के लिए कहा है, ठीक है। और पीनस में उन्होंने अल्प जलपान के साथ साथ उष्ण जलपान भी इंडिकेटेड किया है।
उष्ण एवं अल्प दोनों पीनस में दिया जाता है। और बाकी के बीमारियों में कम पानी पीने के लिए कहा है, लेकिन उष्ण नहीं कहा, नॉर्मल ठंडा पानी के लिए कहा है। लेकिन पीनस में उष्ण जलपान एवं अल्प जलपान, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द मेडिसिन्स दोज गिवन इन मदात्यय ट्रीटमेंट। मदात्यय, तो मदात्यय जो होता है मद्यपान करने से होता है, ये सब होता है। मदात्यय की चिकित्सा में क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए अष्टांग लवण, बी श्रीखंडा आसप, सी मृद्युका राग, या डी ऑल। ठीक है, मेनली मदात्यय की चिकित्सा में दिया जाता है, ये सारा ही दिया जाता है, ऑल। लेकिन चरक ने बताया अष्टांग लवण एवं मृद्युका राग, ये दोनों, और श्रीखंडा आसप बताया भाव प्रकाश ने। भाव प्रकाश ने बताया श्रीखंडा आसप, और ये दोनों ने बताया अष्टांग लवण और मृद्युका राग बताया चरक ने, मदात्यय की चिकित्सा में। इसमें आप याद रखना, अष्टांग लवण जो है ये केवल कफज मदात्यय में दिया जाता है, कफज मदात्यय में दिया जाता है। और इसमें एक लवण है, अष्टांग लवण में लवण लगा हुआ है, लेकिन इसमें एक ही लवण है, कौन सा? सोबरचल लवण, सोबरचल, सोबरचल लवण इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड इन बात रक्त। बात रक्त में कौन सा चिकित्सा होता है? ए बोधि वृक्ष कषाय, बी दशमूलाधिक क्षीर, सी सुकुमार तेल पिंड तेल, या डी खुड़ाग एवं महापद्म तेल, खुड़ाग पद्म तेल एवं महापद्म तेल। तो ऑप्शन जो है ई है राइट आंसर, ऑल, ये सारा ही बात रक्त में दिया जाता है। बोधि वृक्ष कषाय का मतलब क्या होता है? बोधि का मतलब होता है पीपल का पेड़, तो पीपल के पेड़ के वृक्ष के कषाय, ये इंपॉर्टेंट है, बात रक्त में दिया जाता है। 10 मूलादि क्षीर, 10 मूल से क्षीर को सिद्ध करके दिया जाता है। और ये जो तेल आप देख रहे हो, सुकुमार तेल, पिंड तेल, खुड़ाग पद्म और महापद्म तेल, ये सारे बात रक्त में दिया जाता है। इसमें जो खुड़ाग पद्म तेल है, ये अगर बात रक्त में दाह हो रहा है, दाह यानी बॉर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो खुड़ाग पद्म तेल दिया जाता है। और अगर बात रक्त में अगर ज्वर हो रहा है, ज्वर हो रहा है, तो महापद्म तेल दिया जाता है। इस दोनों में ये डिफरेंस है, खुड़ाक पद्म तेल दाह के लिए, महापद्म तेल ज्वर के लिए। ठीक है, और भी इसमें बात रक्त में कुछ तेल दिए जाते हैं, जैसे अमृताद्य तेल, अमृताद्य तेल, इसको याद रखना। और एक है मधुपर्ण्यादि तेल, मधुपर्ण्यादि तेल। ठीक है, और बला तेल, ये सब बात रक्त में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ विसर्प रोग, विसर्प में क्या क्या दिया जाता है? ए काल अग्नि रुद्ररस, बी नव कषाय गुगुल, सी दंत्यादि लेप, या डी कंपिल्लकादि तेल, या ई ए बी सी। तो इसका आंसर है ई ए बी सी, यानी कि काल अग्नि रुद्ररस, नव कषाय गुगुल, दंत्यादि लेप, ये तीनों विसर्प में दिया जाता है। इसमें से केवल दंत्यादि लेप जो है ये चरक ने बताया, बाकी ये दोनों काल अग्नि रुद्ररस और नव कषाय गुगुल ये बताया चक्रपाणि ने। ठीक है, तो जितने भी लेप हैं और प्रदेह हैं, ये जो है लेप और प्रदेह है, ये सब विसर्प में दिया जाता है, क्योंकि विसर्प तो स्किन के ऊपर होता है, तो उसमें ये सब लेप लगाया जाता है। विसर्प रोग में जो है 29 प्रकार का प्रदेह का वर्णन है, प्रदेह यानी एक प्रकार का लेप। ठीक है, उसमें से एक है दंत्यादि लेप। बाकी ऑप्शन डी में जो लिखा है कंपिल्लकादि तेल, इसका प्रयोग कहाँ होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग होता है ग्रंथि व्रण में, ग्रंथि व्रण, इसको याद रखना, खाली व्रण नहीं, ग्रंथि व्रण। ऑप्शन में या तो ग्रंथि होगा या तो ग्रंथि व्रण होगा, उसमें कंपिल्लकादि तेल का प्रयोग होता है, कंपिल्लकादि तेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन जो है डिस्कशन किए, ये कंप्लीट लगभग है मेडिसिन्स। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर किसी को कोई भी डाउट है या कुछ सजेशन देना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैं 2 वीडियो लेके आऊँगा, एक पंचकर्म के ऊपर एक MCQs का वीडियो लेके आऊँगा, और एक कौमार भृत्य का पार्ट 1 बन गया था, पार्ट 2 अभी बनाऊँगा। कौमार भृत्य का पार्ट 2 भी जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और पंचकर्म की वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।